प्रदेश की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में जो परीक्षाएं हैं वो प्रारंभ होने वाली हैं और इस संबंध में विस्तृत निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा पूर्व में ही जारी किए जा चुके हैं, जिसमें बताया गया कि कक्षा 1 से 8 तक की जो परीक्षाएं हैं वो किस प्रकार से आयोजित की जाएंगी, इनका जो परीक्षा परिणाम है वो कैसे तैयार करना है, इसकी विस्तृत जानकारी राज्य शिक्षा केंद्र ने पूर्व में ही दे दी है। लास्ट के वीडियो में हमने देखा था जो स्थानीय कक्षाएं हैं कक्षा 4, 6 और 7 इन कक्षाओं की परीक्षाएं किस प्रकार से होना है, इसमें पूर्णांक कितने रहेंगे और इसका जो परीक्षा परिणाम है वो कैसे तैयार करना है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कक्षा 1 से 3 तक की परीक्षाएं किस प्रकार से होना है, क्या इन कक्षाओं की परीक्षाएं होंगी और यदि परीक्षाएं नहीं हो रही हैं तो इन कक्षाओं के लिए किस प्रकार से कार्रवाई करना है। आज के वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि लास्ट के वीडियो में बहुत सारे शिक्षक साथियों के प्रश्न आए थे। कुछ शिक्षक साथी कंफ्यूज थे कि क्या सर कक्षा 3 की परीक्षाएं होंगी, क्योंकि जो समय सारणी राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी की गई है इसमें कक्षा 3 का भी उल्लेख किया गया है। तो आज के वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कक्षा 3 की भी परीक्षाएं होंगी और कक्षा 1 से 3 तक के जो छात्र हैं इनका रिजल्ट किस प्रकार से तैयार करना है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कक्षा 1 से 3 तक। जैसे कि आपको अवगत है, आपको ज्ञात है, पूर्व में भी इसके निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी किए गए हैं कि इन कक्षाओं में FLN के अंतर्गत अध्यापन कराया जा रहा है और इन कक्षाओं के छात्रों का आकलन किया जा रहा है, जिसमें 10वें सप्ताह का, 20वें सप्ताह का और 30वें सप्ताह का आकलन छात्रों का करना है। अब चूंकि कक्षा 3 में भी FLN इस वर्ष से लागू किया गया है तो इस कक्षा की भी संभवतः परीक्षा नहीं होगी। संभवतः क्या, 100% परीक्षा नहीं होगी। इनका आकलन करना है कक्षा 1 से लेकर 3 तक। अब कुछ शिक्षक साथियों का एक प्रश्न और था कि कक्षा 1, 2 और 3 के छात्रों का जो परीक्षा परिणाम है वो कैसे तैयार करना है। तो सामान्य रूप से हम समझ लेते हैं कि जैसे कि आपको पता है इनके अभ्यास के लिए FLN के अंतर्गत जो अभ्यास पुस्तिका आपको प्राप्त हुई है विषयवार, इन पुस्तिकाओं में आपने लास्ट में देखा होगा कि प्रत्येक छात्रों की जो अभ्यास पुस्तिका है इसमें ट्रैकर दिया गया है। साथ में HPC के माध्यम से जो समग्र प्रगति पत्रक है, होलिस्टिक प्रोग्रेसिव कार्ड, इसमें छात्रों का जो प्रगति विवरण है इसका उल्लेख करना है। इसमें जो ट्रैकर सीट है इसे आप रिजल्ट सीट समझ लें, जिसमें प्रत्येक छात्र को आपको ट्रैक करना है कि वर्तमान में वो किस स्थिति में है, क्या वो सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है या फिर इसमें सहायता की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से छात्रों को ट्रैक कर लेना है और ट्रैकर के आधार पर जो HPC है इसे फिल करना है। HPC में आपने देखा होगा 3 पॉइंट्स दिए रहते हैं कि छात्र सीख चुका है, बहुत अच्छे से स्वयं कर रहा है। दूसरा पॉइंट इसमें रहता है कि सहायता से कर रहा है और तीसरा पॉइंट इसमें रहता है कि बहुत अधिक सहायता से छात्र कर पा रहा है। तो इस प्रकार से अलग अलग बिंदुओं में हम छात्रों को HPC में इनकी जानकारी दर्ज करते हैं कि छात्र ने कितना सीखा है। तो जो ट्रैकर सीट है और जो HPC है वही छात्रों का रिजल्ट सीट है। इसमें अलग से, जैसे हम कक्षा 4 की बात करें या 6, 7 की बात करें, इनके लिए आपको रिजल्ट सीट प्राप्त होगी, इसमें रिजल्ट तैयार करना है। लेकिन कक्षा 1, 2 और 3 के छात्रों के लिए पृथक से आपको रिजल्ट सीट तैयार नहीं करना है। इनके लिए केवल 2 पत्रक रहेंगे, एक आकलन के लिए प्रपत्र रहेगा जो कि ट्रैकर सीट होगी और दूसरा HPC रहेगा जो कि समग्र प्रगति पत्रक है जिसमें जानकारी दर्ज करना है। और जो दस्तावेज हैं जैसे ट्रैकर या फिर HPC की बात करें तो इन्हें साल स्तर पर संधारित करके आपको रखना है। कम से कम 3 वर्ष जो दस्तावेज है छात्रों के वो आपके साल स्तर पर संधारित रहना चाहिए, क्योंकि इसमें पृथक से न छात्रों की कोई अंक सूची होती है और ना ही कोई रिजल्ट सीट होती है। तो इन्हें ही, जो ट्रैकर है और जो HPC है, इन्हें ही आप परीक्षा के जो दस्तावेज हैं इन्हें माने और इसमें ही आपको छात्रों की जानकारी तैयार करना है। अब जैसे शिक्षक कंफ्यूज थे कि सर जो टाइम टेबल जारी हुआ है इसमें कक्षा 3 का भी उल्लेख किया गया है, तो हो सकता है कि त्रुटि बस इसमें कक्षा 3 उल्लेखित कर दिया गया हो। लेकिन पूर्व में भी जैसे हम देखें 4 अगस्त 2023 को राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा आदेश जारी किया गया था जिसमें विस्तृत निर्देश दिए गए थे। इसमें उल्लेख किया गया था कक्षा 1, 2 और 3 का, जिसमें बताया गया था कि इन कक्षाओं का आवधिक आकलन किया जाएगा, इनकी अलग से कोई परीक्षाएं आयोजित नहीं होंगी। अब जैसे हम बात करें वार्षिक परीक्षा में कक्षा 3 का भी इसमें उल्लेख किया गया है, तो क्या कक्षा 3 की वार्षिक परीक्षा होंगी? तो वार्षिक परीक्षा के लिए जैसे निर्देश हैं कि छात्रों के जो पूर्णांक है प्रति विषय 200 अंक होंगे स्थानीय कक्षाओं के लिए। बोर्ड कक्षाओं की यदि हम बात करें 5वीं और 8वीं, इनके लिए 100 अंक पूर्णांक है, लेकिन स्थानीय कक्षाएं 4, 6 और 7
इन कक्षाओं के लिए प्रत्येक विषय का जो पूर्णांक है 200 अंक है और इन अंकों के आधार पर छात्रों का जो रिजल्ट है वो तैयार करना है। अब कक्षा 3 के छात्रों का यदि रिजल्ट तैयार करना होता तो इनकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी ली जाती, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा के जो अंक हैं वो भी ओवरऑल जो रिजल्ट है इसमें ऐड होगा, जैसे कि पूर्व के वीडियो में हमने देखा है। तो चूंकि कक्षा 3 के छात्रों की अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हुई है, ना ही इनका मासिक मूल्यांकन लिया गया है, इनका केवल FLN के अंतर्गत अभ्यास कराया जा रहा है और इनका आवधिक आकलन हो रहा है। तो इन कक्षाओं के छात्रों के केवल आपको आकलन करना है और आकलन के उपरांत इनका जो रिजल्ट है वो आपको तैयार करना होगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो कक्षा 1, 2 और 3 तीनों कक्षाओं में छात्रों का आपको ट्रैकर शीट फिल करना है, इनका आकलन करना है और इसके उपरांत जो HPC है समग्र प्रगति पत्रक इसे भरना है। अब समग्र प्रगति पत्रक कैसे भरेंगे इस संबंध में चैनल में पूर्व में ही वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो होलिस्टिक प्रोग्रेसिव कार्ड है इसे कैसे फिल करना होता है। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे कि कक्षा 1, 2 और 3 का जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से तैयार होगा। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में अगले वीडियो में। आप सभी के ढेर सारे स्नेह और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।